मनुष्य को जो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, जब उसको लालच आता है ना, तो दूसरे देश को कब्जे में लेना चाहता है। ये देश भी हमारा हो जाए। अपना देश संभल नहीं रहा है, अपने देश में अलग अलग सब क्रांति हो रही है और दूसरे देश पे कब्जा कर रहे हैं। बहुत युद्ध हो चुके हैं, भारत के 15 टुकड़े हो चुके हैं। ये बर्मा देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत देश में ही था। विशाल भारत देश था। इसको मुगलों ने भी खूब लूटा, मारा, काटा। हिंदू सीधा साधा बेचारा खूब पिटा। कितना हिंदू जान के डर से तो मुसलमान बन गया। फिर अंग्रेजों ने आकर के हिंदुस्तान को 250 साल तक गुलाम रखा। अभी 70 साल से 72 साल से देश आजाद हुआ और ये देश जब से आजाद हुआ है, देश के वासी कितना खुशहाल है, कितनी उन्नति हो रही है। सबके पास अच्छे अच्छे मकान बनते चले जा रहे हैं। सबके द्वार पर चमचमाती हुई कार खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है। हर व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रह रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। इतनी गरीबी भूखमरी में लोग मरे हैं इस भारत देश में। मुगलों के शासन में भूखमरी, गरीबी, अंग्रेजों के शासन में भी बहुत गरीबी। सारा धन लूट कर इंग्लैंड चला गया। आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है, वो भारत देश का ही आदमी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना है। एक वो समय था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, वहां का आदमी हमारे भारत का प्रधानमंत्री बनता था। अब भारत का आदमी इंग्लैंड का इस समय प्रधानमंत्री। कितना पलटा खाया। ऋषि सुनक नाम है उसका। दूसरे देश में जाकर कितना प्रभाव डाला उसने। आप अगर सही नेता हैं, अच्छी राजनीति करना आता है ना, तो तुम्हारे आने पर लोग जाति पाति, मत मजहब सब छोड़कर तुमको वोट देते। लोग जाति पाति में नहीं फंसेंगे, न मत मजहब में फंसेंगे। जब देखते हैं कि हमारे सामने कोई बहुत अच्छा प्रतिभा आ गया, उसको वोट देकर जिता देते हैं और वो देश को बहुत आगे ले जाता है। आप भी राजनीति करो, मन से करो, ढंग से करो, तरीके से करो, अंदाज से करो, फिर ऐसी राजनीति करो। जब ऋषि सुनक, भारत का आदमी, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो तुम भारत के आदमी हो, इस भारत देश में क्यों नहीं तुम विधायक बन सकते हो, क्यों नहीं मिनिस्टर बन सकते हो? तुम भी बन सकते हो, लेकिन लगन होनी चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन लगन जब लग जाती है तो एक साधु महान संत बन जाता है, एक विद्यार्थी टॉप कर जाता है, एक बिजनेसमैन बहुत आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति करता है। और हर कार्य छोटे से ही शुरू होता है, करते करते वो कब बड़ा हो गया तुमको पता भी नहीं चलता। इसलिए किसी कार्य को छोटा मत समझना और पति पत्नी प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जहां प्रेम है वहीं सुख है, शांति है, उन्नति है, संपत्ति है, विकास है। प्रेम का स्थान बहुत बड़ा स्थान है। प्रेम में तो भगवान भी बस में आ जाता है, इंसान की तो बात छोड़ो। परस्पर प्रेम का जीवन हो। प्रेम के बिना घर में सुख नहीं रहता। जिस घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं, वहां सुख, शांति और लक्ष्मी का वास रहता है। सत्संग सुनो, प्रेम बढ़ेगा। सत्संग सुनो, ज्ञान बढ़ेगा। सत्संग सुनो तो समझ बढ़ेगी, मर्यादा बढ़ेगी। सत्संग सुनो तो विवेक जागेगा। सत्संग सुनो तो गम खाना भी सीखोगे। और सत्संग सुनते सुनते सहनशीलता बढ़ेगी। और सत्संग सुनते सुनते
आपके अंदर सब मर्यादा से जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। सत्संग तुम्हारी जिंदगी को इतना विभूषित कर देगा, इतना सुंदर बना देगा कि तुम्हारा घर भी स्वर्ग बनेगा और तुम्हारी जिंदगी धन्य कहलाएगी, धन्य कहलाएगी। ये मत कहो कि सत्संग सुनने का टाइम नहीं। प्रधानमंत्री भी सत्संग सुनता है, देश का प्रधानमंत्री भी सदग्रंथ पढ़ता है, किताबें पढ़ता रहता है, आज भी पढ़ता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के वो विदेश जाता है, रास्ते में हवाई जहाज में पढ़ लेता है, उसी में सो लेता है, उसका बेड लगा है उसमें, उसी में उसका किचन है, फट से टाइम पर नाश्ता आ जाता है। ये हमारे तुम्हारे जैसी व्यवस्था थोड़े सतुआ घोर के पी लो। और सतुआ भी कोई खराब चीज नहीं है। सतुआ, चने का सतुआ, जौ का सतुआ, और हरी मिर्च थोड़ी काट के डाल के, थोड़ी धनिया डाल के, थोड़ा और जो पड़ता हो हम नहीं जानते, नमक डाला जाता है। उस सतुआ को अगर पी लेंगे आप ना, सूट करे तो पीना, ना सूट करे तो मत पीना। ये मत बताना गुरुजी बोले तो पी लिया, और रात में मत पी लेना, नहीं कुछ उल्टा ही हो जाएगा। ये सुबह पिया जाता है। पी लेना, शुगर को नाश करने वाला सतुआ है। जौ और चना दोनों मिलकर के शुगर के दुश्मन है, शुगर को खत्म कर दे, शुगर की बीमारी। लेकिन ज्यादा पियोगे तो हम नहीं जानते, कुछ और भी हो सकता है। कोई चीज ज्यादा अगर ले लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, खतरा हो सकता। हमारे यहाँ एक भक्त आया, सिंगरौली मध्य प्रदेश से भगत था, तो मैंने उसको मीठा खाने को दे दिया। तो मीठा बड़े प्रेम से खाता था, मीठा खाया, फल भी खाया। तो उसका पाँव, दोनों पाँव इतना मोटा मोटा फूल गया। तो डॉक्टर के यहाँ भेजा उसको, क्या हो गया इसको? तो डॉक्टर ने कहा कुछ ज्यादा खाया है, मीठा खाया है, फल खाया। बोले फल खाना मत और मीठा छूना मत, दवाई की जरूरत नहीं है। आधा आधा किलो बर्फी खाया है। भगत था, मेरा भी प्रेम था, खिला दिया। देना तो मेरा धर्म है, अब इसको बांटना आपका धर्म है। बांटते नहीं लोग, पूरा बैठ के खा गए। तो जब उसने मीठा छोड़ दिया, 3 दिन में उसके पांव बराबर हो गए, ठीक हो गए। इतना फूला था, मोटा पांव, हाथी के पांव जैसा। हमने कहा ये क्या हो गया? कोई चीज ज्यादा मत खाना। ज्यादा मक्का का भुट्टा खा लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा दही खाओगे वो भी गड़बड़ होगा। बस थोड़ा खा लो, फिर भूख लगे फिर कुछ खा ले। कम भोजन अमृत के समान होता है, अधिक भोजन स्वयं जहर बन जाता है, स्वयं जहर बन जाता है। कम भोजन